ने धीरे से डॉक्टर की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, डॉक्टर, एक बात कहूँ, मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में रहूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्नी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। उनके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन उनकी आंखों में अपनापन नहीं दिख रहा। क्या मैं सच में यहाँ सबके लिए बोझ हूँ? कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। डॉक्टर ने डीसी की आंखों में देखा। उन्हें महसूस हो गया कि यह बच्चा जितना बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। तभी डॉक्टर की पत्नी ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गईं। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी हमारी परेशानी नहीं थे। अगर कोई हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बना है तो वह आरंभ है। उसने झूठे आरोप लगाकर हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। हमें ऐसे अपराध में फंसा दिया जो हमने कभी किया ही नहीं था। कोर्ट, पुलिस और जेल के चक्कर लगाते लगाते हमारी जिंदगी बिखर गई। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई नया तूफान हमारा कसासाए इंतजार कर रहा हो। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और आगे कहा, इतना तनाव और इतना दर्द था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। शायद उसी वजह से मैं तुम्हें वह समय और प्यार नहीं दे पाई जिसके तुम हकदार थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे अपने नहीं हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी मजबूरी समझोगे। यह सुनकर डीसी कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने बहुत शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं समझता, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन अगर मुझे अपने मकसद तक पहुंचना है, अगर मुझे अपना सच सबके सामने लाना है, तो मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं सब समझ गया हूँ। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। यह शब्द सुनकर डॉक्टर और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि इस छोटे से बच्चे की सोच उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वह अब मासूमियत से ज्यादा हालात को समझने लगा था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वह अब भी जिंदा था। तभी माहौल को हल्का करने के लिए विहान तेजी से कमरे में आया। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसने डीसी का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो ना, मेरे साथ गेम खेलोगे? मम्मी घर पर नहीं है, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मैं अकेला अकेला बोर हो गया हूँ। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। डीसी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसने कहा, ठीक है, खेलते हैं। डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यही तो चाहिए। बच्चों की हंसी से घर में फिर से रौनक आ जाती है। जब बच्चे खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां कुछ देर के लिए घर से बाहर चली गई हों। डॉक्टर की पत्नी ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, बिल्कुल सही कहा। विहान, तुम दोनों आराम से खेलो। आधे घंटे बाद स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तब तक खूब मजे करना। दोनों बच्चे कमरे से बाहर चले गए। बाहर से उनकी हंसी की आवाजें आने लगीं, लेकिन अंदर बैठे डॉक्टर और उनकी पत्नी के चेहरों पर अब भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर धीमी आवाज में बोले, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि डीसी कुछ छिपा रहा है? उनकी पत्नी ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ, उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ कोई बड़ा राज भी छिपा है। वह जितना बोल रहा है यह उससे कहीं ज्यादा बातें अपने अंदर दबाकर बैठा है। मुझे डर है कि कहीं आने वाले दिनों में यही राज हम सबकी जिंदगी बदल न दे। उधर खेलते खेलते विहान अचानक रुक गया। उसने मासूमियत से डीसी की तरफ देखा और पूछा, तुम उदास क्यों रहते हो? क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है? यह सवाल सुनते ही डीसी के हाथ रुक गए। उसकी आंखें भर आईं। उसने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, हाँ, बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है कि अगर वह मेरे पास होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। विहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं ना, चिकित्सक साइट होता है। हम दोनों दोस्त हैं। यह सुनकर डीसी मुस्कुराया जरूर, लेकिन उसके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, क्या यह दोस्ती हमेशा रहेगी या फिर सच सामने आने के बाद यह रिश्ता भी टूट जाएगा? उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ऐसा सच जो सिर्फ इस घर को नहीं बल्कि इससे जुड़े हर इंसान की जिंदगी बदल देगा।